अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का स्पेशल एपिसोड गरीब आवाम की पुकार लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जिस हिसाब से जो सिचुएशन बनी हुई है, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात की जाए या दूर दराज सरहदों पे बसने वाले उन लोगों की बात की जाए, जो लोग दिन में 500 रुपये कमाकर शाम को अपनी बीवी बच्चों का पेट पाला करते थे, यानी मैं मजदूर तबका की बात कर रहा हूँ, या फिर ट्रांसपोर्टरों की बात की जाए या फिर छोटे मोटे दुकानदारों की बात की जाए, तो इस वक्त वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस के अंदर हैं और कहीं न कहीं जो है वो इस वक़्त परेशान हाल हैं, क्योंकि एक तो मज़दूरी जो है वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। कई एक मज़दूरों ने हमें कॉल की कि उन्हें आज जो है मज़दूरी भी नहीं मिल रही, आखिर वो कहाँ जाएँगे और किस तरह से जो है वो अपनी बीवी-बच्चों का पेट पालेंगे। वहीं अगर बात करें छोटे ट्रांसपोर्टर जो हैं, लोकल लेवल पे चलते हैं, तो लॉकडाउन की वज़ह से उनके भी जो हैं, उनके घर पे जो है बुरे असर पड़े हुए हैं। और उनके बच्चे जो हैं वो भी कहीं न कहीं जो है फ़ाक़ा-कशी का शिकार हो रहे हैं और बात की जाए अगर दुकानदारों की तो वो भी इस वक़्त बेबस हैं, बेसहारा नज़र आ रहे हैं। उनकी तरफ से भी एक ही आस जो है वो नज़र आ रही है कि आखिर हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? इस पूरे मुद्दे पे मेरे साथ विशेष बात करने के लिए मेरे सहयोगी और मीडिया फ्रेटर्निटी के स्पोक्स पर्सन वसीम बाबा जुड़ चुके हैं। वसीम बाबा आपका खैर मकदम है। मैं आपसे जानना चाहूँगा जिस तरह से जो सिचुएशन बनी हुई है, इस सिचुएशन पे जहाँ आप देख सकते हैं कि मज़दूर अगर वो ₹500 दिहाड़ी कमाता है और तेल जो महँगाई इस वक़्त महँगाई सबसे बड़ा जो सवाल उभर कर आया है कि महँगाई इस आसमान पर पहुँच चुकी है। एक तेल जो है लीटर कम से कम ₹200 में मिलता है। तो कहाँ जाएगा वो मज़दूर, कहाँ जाएगा वो ट्रांसपोर्टर और कहाँ वो छोटा-मोटा मोटा दुकानदार जाएगा? जिसके पास जो है दिन को वही पैसे जो आते हैं और शाम को वो अपने बीवी-बच्चों का पेट पालता है। शुक्रिया जी, वसीम। ताहिर। शुक्रिया ताहिर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँ कि इस टाइम जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो इस टाइम बढ़ती बेरोज़गारी और साथ-साथ में जो मज़दूरों को मज़दूरी नहीं मिल रही है, ये भी एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। आपको मैं बताता चलूँ 3 महीने पहले जो तेल की रेट थी, जो तेल हम सब्जियों में डालते हैं, ये खाने-पीने के तेल हैं, उनकी 1 लीटर वाली जो 1 लीटर की तेल की बोतल हुआ करती थी, वो 110-120 रुपए में हुआ करती थी। आज इस टाइम जो इस टाइम चल रहा है, इस टाइम लगभग वही तेल की बोतल ₹200 में मिल रही है। अगर हम 5 लीटर के तेल के डब्बे की बात करें, वो इस टाइम लगभग ₹950 ₹930 के इर्द-गिर्द है। अगर हम मज़दूर की बात करें, आपने स्पेसिफिक्स एक टॉपिक उठाया कि मज़दूर को मज़दूरी नहीं मिल रही है। मज़दूर की जो दिहाड़ी है, वो बिल्कुल ₹500 है, जबकि तेल की यहाँ से जो रेट है दिन-ब-दिन इंक्रीज़ होती जा रही है। आखिर मज़दूर जाए तो जाए कहाँ? अगर दिन को वो ₹500 मज़दूरी का कमा के लाए, घर के अंदर अगर उसको तेल लाना पड़े तो ₹200 तेल का आप रख लो, या अगर 5 लीटर का तेल लाता है वो सीधा ₹900 में पड़ जाता है। आपने फिर दूसरी बात जो की, मेन टॉपिक जो आपका था वो था कि ट्रांसपोर्टर, जो लोकल ट्रांसपोर्टर हैं वो भी पिस रहे हैं। मगर आपके नोटिस में मैं एक और बात लाना चाहूँगा यहाँ पे, जो कोविड के अंदर एसओपी को फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरियाँ वक़्तन-फ़वक़्तन जारी की जा रही थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, वहाँ पर भी एक बड़ा सवाल उठता है। आज आपको मैं बताऊँ कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर चाहे श्रीनगर की बात करें या अदर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, 6 से 7 पैसेंजर जो हैं गाड़ियों के ऊपर सफ़र करते हैं। मगर करनाह की जो कुपवाड़ा टू करनाह शारा जो है, इसके ऊपर आज भी 5 पैसेंजर ही गाड़ी के ऊपर बैठकर कुपवाड़ा टू करनाह का सफ़र करते हैं। तो कहीं न कहीं उनको ₹500 मजबूर होकर देना पड़ता है। कोई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास 2000 या 3000 होता है, या हम बात करें उन बेरोज़गार नौजवानों की जो रिक्रूटमेंट के अंदर जाते हैं, उनके पास बड़ी मुश्किल से 1500 से ₹2000 जेब में होता है, तो उनको भी इसका असर पड़ रहा है। तो मैं आपको एक और बात बताना चाहूँ कि मुल्क के अंदर आपको पता है कोविड की वजह से इकोनॉमिकली क्राइसिस हो रही है पिछले के 2 ढाई साल से। तो स्पेसिफिक्स हम बात करें कश्मीर प्रोविंस की, तो यहाँ पर भी आर्टिकल 317 जो एब्रीगेशंस के बाद यहाँ पर भी 3 साल से काफ़ी लोग परेशान हैं, चाहे हम ताजर पेशी की बात करें या हम छोटे-मोटे दुकानदारों की बात करें। मगर सबसे मुद्दा जो बड़ा है, आज की बात का जो बड़ा मुद्दा है, ये हम सिर्फ़ इसी मुद्दे के ऊपर आएँगे कि मज़दूर कहीं न कहीं पिस रहा है, क्योंकि मज़दूरी आज नहीं मिल रही है। चाहे हम किसी भी वर्ग के ऊपर काम करें, चाहे आप देखो यहाँ पे कोई मज़दूर पहले काम करता था या उसको मज़दूरी मिल जाती थी। आज लोगों के पास पैसे की भी वसीम, यहाँ प्रॉब्लम। पे मैं आपको रोकना चाहूँगा, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करूँगा कि कई एक यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव ने भी हमसे बात की, कई एक मज़दूरों ने भी बात की
जैसे आप जानते हैं कि पहले जो है एमजी नरेगा का काम हुआ करता था या ब्लॉक के कई एक काम हुआ करते थे, तो जिसमें मज़दूरी जो है वो आम हो जाती थी। लेकिन इस बार जो है इस साल का अभी तक ऐसा कोई सिस्टम ही स्टार्ट नहीं हुआ कि लोगों को जो है कहीं काम मिले सरकार की तरफ से या एमजी नरेगा की तरफ से या फिर जो है दूसरे डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से कुछ काम मिले। आखिर क्या वजह है कि जो जो डेवलपमेंट वर्क हैं वो भी इस वक़्त कहीं न कहीं जो है बड़े कम हो रहे हैं? क्या वजूहात क्या हैं इसके? आखिर इसके क्या मेन वजह क्या है? ताहिर भाई, मैं आपको बताना चाहूँ कि कोविड ने तो ना के बाहर आउटसाइड कंट्री या मुल्क है हिंदुस्तान की हम बात करें, इसने काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट की। मुल्क की जो इकोनॉमिकली क्राइसिस थी, उसको भी जीडीपी जो हमारी थी या हमारी इकोनॉमिकली हम बात करें, जीडीपी को भी काफ़ी दचका लगा और इकोनॉमी को भी हमारी इससे लो हुई। तो आप जो बात कर रहे हैं एमजी नरेगा की हो या और कई स्कीमें चल रही थी, उनमें लेबरों को काम मिल जाता था। तो आज की डेट में काफ़ी काम जो हैं, जिनकी कई कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिनकी बिलें रुक चुकी हैं, जिनको बिलें वागुज़ार नहीं हुई, तो वो भी आगे पैसा नहीं दे पा रहे हैं मज़दूर को। अगर हम बात करें, कई ऐसे एम्प्लॉयड भी हैं जिनकी सैलरियाँ भी अभी तक पेंडिंग हैं। जैसे आपको पता ही है कि अगर हम यहाँ के आशा वर्कर की बात करें या हम यहाँ की आंगनवाड़ी वर्कर की बात करें या हम यहाँ के जो डेली वेजर एम्प्लॉयड हैं, उनको भी अभी तक सैलरियाँ नहीं मिल रही हैं। वो उनका पैसा जो था, पैसा रोटेट होता था, एक से दूसरे के पास जाता था, वो काम भी बंद हो चुका है। ये इस टाइम सबसे बड़ा चिंता का बात ये बन रहा है कि दिन ब दिन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है और यहाँ पर काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमसे कई सारे मज़दूरों से आज बात भी की, जिन्होंने कहा कि हमें घर में ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, मज़दूरी ना मिलने की वजह से हम काफ़ी परेशान हैं। तो आपके नोटिस में भी ये बात आई, तो हमने मुनासिब समझा कि इसके ऊपर हम एक गुफ्तगू करें, तो एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में और जो बड़े-बड़े इस टाइम दावे कर रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस जो इलेक्शन के दौरान यहाँ पर आकर लोगों से ये कहते हैं कि हमें वोट दो, हमने ये किया, वो किया, तो मुझे लगता है ग्राउंड सतह के ऊपर वो बिल्कुल नाकाम होते यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दे की बात की जाए एएलसी के लिए बच्चे जो हैं सड़कों पे हैं। एलसी की जैसे जो आपने खुद देखा कि इस वक़्त कितने नौजवान जो हैं, बेरोज़गार नौजवान जो हैं वो सड़कों पे हैं कि हमें जो है हमें हक दिया जाए। लेकिन हमारी रिप्रेज़ेंटेशन की इतनी बदकिस्मती कि वो आज तक जो है इस मसले को किसी के पास नहीं लेकर गए। चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो या यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो अपने घरों के अंदर बैठे हैं। नौजवान ये कहते हैं कि वो खाली वोटों के लिए हमारे पास आते हैं और बड़े-बड़े वादे करते हैं, बड़े-बड़े पोस्टर चिपकाते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करेंगे। लेकिन आज जो है मेन मुद्दा जो बनकर उभरा हुआ है यहाँ तक कि किसी ने भी जो है उनके दुःख जो नौजवानों के दुःख हैं उसको बाँटने की कोशिश नहीं की हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ने। ताहिर भाई, आपने बड़ी मुद्दे की बात की यहाँ पे। जैसा कि आप जानते हैं, जिस दिन से बॉर्डर बटालियन जो 2019 में यहाँ के नौजवानों ने फॉर्म भरे थे, तो फिर 2021 में जाकर उनकी रिक्रूटमेंट बारामूला में हुई। बारामूला में रिक्रूटमेंट होने के बाद जो लड़के वहाँ पे सिलेक्टेड हुए, तो उनको वहाँ पे मांग की गई कि आप एएलसी लाओ। आपको इस चीज़ से बाज़ाब्ता खबर है कि अगर हम केरन और मच्छल की बात करें, वो एएलसी में आते हैं। कहीं न कहीं ये हम कहेंगे कि हमारे जो यहाँ के जो पॉलिटिशियन थे, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, चाहे हम पीडीपी की बात करें, चाहे हम यहाँ पे कांग्रेस की बात करें, जो बड़ी-बड़ी पार्टियाँ थी, रीजनल पार्टियाँ थी, या यहाँ की पैंथर्स पार्टी की बात करें, कोई भी पार्टी थी, या जो यहाँ पे हमें आकर उस टाइम पे बड़े-बड़े वादे करते थे एएलसी की, या उनसे चूक हुई है, जो आज इस यंग जनरेशन को वो भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि आपको पता ही है कि इस टाइम जो है लड़के सड़कों के ऊपर थे, 2-3 दिन प्रोटेस्ट भी चलता रहा। तो आपने डीसी साहब से भी बात की और एसडीएम साहब से भी आपने बात की, तो कोई ग्रीन सिग्नल हमें अभी तक नज़र नहीं आया। तो हमारे जो यहाँ के बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जो इलेक्शन का बिगल बजते ही सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने ये किया, वो किया, तो नौजवान नस्ल जो है इस टाइम बिल्कुल ज़हनी दबाव में है, परेशान है। तो हमें अफ़सोस ये इस बात के ऊपर है, जो ये हमारे बड़े-बड़े पॉलिटिशियन हैं, इनके लब इस टाइम भी लबकशा हैं, उनके लबों के ऊपर इन नौजवानों के लिए कोई भी बात नज़र नहीं आ रही है।